हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कॉमन नाउन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर नाउन क्या होता है और उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे के सारे एक साथ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। यदि आपने उसे मिस कर दिया है तो आई बटन में जा करके और आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। चलिए आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इसके साथ वो चीज़ जो आप अन्य वीडियोज़ में नहीं देखते हैं वो चीज़ आपको बड़े अच्छे से वॉच करनी है और वो है समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट कॉमन नाउन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब डेफिनेशन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें हमको डेफिनेशन पढ़ करके ही क्लियर हो जाती हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अच्छे से देखिए क्या है ये। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो दिया जाता है, गिवन इन कॉमन, जो कि सभी को दे दिया जाता है। कॉमन मीन्स होता है शेयर्ड बाय ऑल, अर्थात जो सभी को दे दिया जाता है। उन सभी में कौन कौन से हैं बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए जरा कौन है, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, आगे प्लेस या प्रत्येक स्थान को, और थिंग या किसी वस्तु को, ऑफ द सेम क्लास अर्थात एक ही वर्ग, क्लास क्या होता है, एक ही वर्ग या एक ही जाति या एक ही प्रकार के, और काइंड, काइंड माने प्रकार। तो देखिए इससे क्या हमको समझ में आता है, सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि एक कॉमन नाउन क्या होता है। सो कॉमन नाउन सिंपली एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा नाम होता है जो किसी एक विशेष प्रकार की व्यक्ति की जाति को प्रकट करता है, वस्तु की जाति को प्रकट करता है, या उसकी क्लास को प्रकट करता है, या स्थान की क्लास को प्रकट करता है। तो एक ऐसा शब्द होता है। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम उसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। क्या है, कॉमन नेम्स गिवन टू पर्सन। जी हाँ, इस हेडिंग के अंतर्गत मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो कॉमन नाउन्स होते हैं ये कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन माने वो चीज़ें जो सबके साथ शेयर की जाती हैं, अर्थात एक ही वर्ग, एक ही प्रकार के लोगों को एक ही नाम दे दिया जाए। जैसे देखिए जरा, मैन एक निश्चित वर्ग आयु के लोगों को मैन बोला जाता है, उससे छोटे हैं उनको बॉयज़ बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए पर्सन्स में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया। पर्सन्स में आ जाते हैं कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो व्यक्ति होगा, वो बर्ड यानी चिड़िया हो सकती है, वो कोई जानवर हो सकता है, एनी टाइप ऑफ लिविंग बीइंग इन दिस यूनिवर्स। ओके, और एक ही खास प्रकार के लोगों को जो एक नाम दिया जाता है। ओके, जैसे अबाउट 20 ईयर्स एंड अबव के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं। तो सभी जितने भी जो मेल्स होते हैं, अर्थात जो पुरुष लोग होते हैं 20 या 22 वर्ष की उम्र के से जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको हम मैन कह देते हैं। ऐसे ही उसी वर्ग उम्र की सभी जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सभी को हम एक नाम दे देते हैं, कॉमन नेम दे दिया सभी को, और सभी को अगर हम ये कह देते हैं वो वुमन है। तो देखिए मैन, वुमन, बॉय, और बॉय भी एक, इसकी भी एक एज, एक स्पेसिफिक एज है जब तक हम किसी को बॉय बोलते हैं या गर्ल बोलते हैं। तो अबाउट हम मान लेते हैं कि 20 वर्ष से नीचे वाले जितने भी मेल्स हैं उनको हम बॉय बोल देते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनको हम गर्ल बोल देते हैं। तो ये सबको बोल देते हैं, किसी एक पर्सन को बॉय नहीं बोलते, बल्कि उस एज उम्र यानी उस उम्र तक के सभी लोगों को हम बॉय बोल देते हैं, या उस उम्र के सभी जो गर्ल्स हैं उनको हम गर्ल बोल देते हैं। अब देखिए ये तो हो गए व्यक्तियों के नाम। अब देखिए आगे है डॉग, हॉर्स, काऊ। ये सभी क्या है, ये सभी एनिमल्स हैं। और अब देखिए एनिमल्स की बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, उन स्पेसीज़ में खास स्पेसी होती है जिसे हम डॉग कह देते हैं। तो उस स्पेसीज़ के सारे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम डॉग बोलते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरी स्पेसी है हॉर्स, तो ये भी एक विशेष किस्म का एक
एनिमल होता है, और उस तरीके का जितने भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में उन सभी को हम हॉर्स बोल देते हैं। उसी प्रकार से एक खास प्रकार की जो स्पेसी है और वो है काऊ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम किसी एक जैसी दिखने वाले हर व्यक्ति या हर जानवर या हर पक्षी को हम एक नाम दे देते हैं, इसी को हम कॉमन बोलते हैं। ऑलराइट, आगे अब देख लेते हैं कॉमन नाउन्स गिवन टू प्लेस। अब प्लेसेस भी बहुत सारे हैं इस वर्ल्ड में। अब उन प्लेसेस में जो उनके पर्टिकुलर नेम्स होंगे वो तो प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम एक ही नाम से जानते हैं। जरा उन नेम्स को जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्टेशंस हो गया, ये सब क्या है, ये प्लेसेस हैं। और देखिए इनमें कॉमन क्या है, पर्टिकुलर क्या है। यहाँ पर भी आप विशेष रूप से देखिए, अगर हम किसी शहर का पर्टिकुलर नाम अगर हम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम सिटी कह देते हैं तो सिटी हम किसी भी शहर को सिटी ही कह देते हैं। हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो तो उसका प्रॉपर नेम हो जाएगा, अदरवाइज़ वो हॉस्पिटल जहाँ सभी जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका क्योर होता है, उन सभी स्थानों को हम हॉस्पिटल बोल देते हैं। इसी प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन का अगर नाम है तो वह नाम तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे सारे के सारे प्लेसेस जहाँ पर जा कर के जो ट्रेन्स हैं या बसेस हैं जहाँ पर स्टे करती हैं, स्टॉप लेती हैं, उन सारी के सारे स्थानों को हम स्टेशन बोल देते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं। ओके, आगे देख लेते हैं कॉमन नेम्स गिवन टू थिंग्स, वस्तुएं। अब इस संसार में तो बहुत सारे अनकाउंटेबल थिंग्स हैं, और उन थिंग्स की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो थिंग्स हैं तो उनको भी क्लासिफाई कर दिया गया, यानी उनका एक क्लास बना दिया गया। क्लास माने एक वर्ग या एक जाति बना दी गई और उन्हें एक नाम दे दिया। जैसे एक खास किस्म की दिखने वाली एक ऐसी डिवाइस जिस पर हम लोग बैठते हैं उसे चेयर बोल देते हैं। ऑलराइट, देखिए जरा यहाँ पर बुक है। अब किसी भी प्रकार की जो बुक है जो पढ़ने वाली है, जिसे पढ़ा जाता है, तो उन सभी को हम एक ने कॉमन नाम दे दिया है और वो क्या है, बुक है। इसी प्रकार से देख लेते हैं पेन, कोई भी ऐसी राइटिंग डिवाइस जिससे हम लिखते हैं तो उस लिखने वाली डिवाइस को हम पेन दे। अब किसी एक खास डिवाइस को हम पेन नहीं बोलते हैं, बल्कि सारे के सारे जितने भी राइटिंग डिवाइसेस होती हैं, यानी लिखने वाले जो यंत्र होते हैं, उन सभी को हम पेन बोल देते हैं। इसी प्रकार से फैन है, इसी प्रकार से चेयर है, इसी प्रकार से बोर्ड है। इस तरीके का दिखने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है हम उसको बोर्ड बोल देते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं तो इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमने कॉमन नाम दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन्स की तरह किन्हीं वस्तु या व्यक्ति का कोई अपना पर्सनल नाम नहीं होता है, बल्कि ये वास्तव में सभी व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक कॉमन नेम होता है। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं इनकी कुछ विशेष बातें। वो विशेष बातें ही वास्तव में इस वीडियो की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हैं और उन्हें देखना मिस मत करिएगा। तो चलिए उन विशेष बातों को भी जान लेते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ध्यान दीजिएगा। वैसे तो अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अभी आगे पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर, और अगर इनसे पहले यदि कोई आर्टिकल ए एन या द में से कोई एक लगा हो तो वे कॉमन नाउन्स कहे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि प्रॉपर नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले और मटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं जनरली, लेकिन अगर लगा देंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल, अभी आपको बताया, वो कॉमन नाउन बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। सो यू नो शेक्सपियर स्टैंड्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, द पहले लगा हुआ है। प्रॉपर नाउन से पहले जनरली द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर द लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब भी चेंज हो जाएगा। अब शेक्सपियर का क्या मतलब हुआ आपको मालूम होना चाहिए। शेक्सपियर इंग्लैंड के सबसे अधिक या सबसे महान नाटककार थे या सबसे महान कवि भी थे। तो यहाँ पर कालिदास को वही कहा जा रहा है। कालिदास, ये नहीं कहा जा रहा कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे, जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका दूसरा मतलब हो गया क्या,
कालिदास भारत के सबसे महान नाटककार एवं कवि हैं। ये इसका मतलब हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए अब दूसरा, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि प्लूरल नंबर में आते हैं, प्लूरल, वैसे तो आप जानते हैं कि ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर में ही आते हैं, बट अगर कभी आप किसी प्रॉपर नाउन को, मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्लूरल नंबर में देखें तो वो फिर वो नहीं होता बल्कि कॉमन नाउन बन जाता है। देखिए क्या है एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। यू नो ब्यूटीज क्या है? ब्यूटी वास्तव में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पर उसका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया गया है। ऑलराइट, इसलिए ये हमेशा ही कॉमन नाउन कहा जाएगा। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। आगे देखिए, प्रॉपर नाउन से यदि व्यक्तियों, वस्तुओं की क्लास का बोध होता हो, क्लास का मतलब जाति का बोध होता हो, ओके, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए, ही इज द न्यूटन ऑफ द एज, वो इस युग का न्यूटन है। ये नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, न्यूटन क्या थे? वो अपनी एज यानी अपने युग के वो सबसे महान साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वह अपने युग का सबसे महान साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर वास्तव में एक महान साइंटिस्ट का जो क्लास है वो यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। अगली बात है जो और इम्पॉर्टेंट है वो ज़रा देखिए, यदि कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करे। आप जानते हैं, वैसे मैं आपको आगे चल के कलेक्टिव नाउन तो पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है कॉमन नाउन के लिए, इसलिए मैंने आपको वो भी बताया है कि यदि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिससे बहुत सारे लोगों का एक समूह प्रकट होता है, और अगर वो कलेक्टिव नाउन अगर प्लूरल नंबर में आ जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन वास्तव में क्या होता है? एक से अधिक कलेक्टिव नाउन्स को प्रकट करता है, और ऐसे स्थिति में वो भी कॉमन नाउन होता है। जरा देखिए, देयर आर 40 क्लासेस। ये जो क्लास है, ये क्लास जो होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक ग्रुप को वो प्रकट कर रहा है। मेरे कॉलेज में 40 कक्षाएं हैं, तो एक कक्षा एक ग्रुप को प्रकट करता है, और अगर किसी सेंटेंस में ये कलेक्टिव नाउन एक से अधिक ग्रुप को प्रकट करता है तो उसे भी वहाँ पर कॉमन नाउन कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कुछ विशेष बातें देखी, और मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपको हर वीडियो में ऐसे ही खास किस्म की ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसी मैं लेकर आता रहूँगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। मैं समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये बटन दबा करके और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए। Thank you very much.